जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुशाम उतुंग बिंदु जुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। ओम होम जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम स जूम होम ओम। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। माँ जगत जननी का एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसे शत चंडी अनुष्ठान कहा जाता है। इस शत चंडी अनुष्ठान का मतलब है शत यानी 100, चंडी यानी दुर्गा जी काली जी महिषासुर मर्दनी, यानी 100 बार मां भगवती जगत जननी की दुर्गा सप्तशती नामक किताब को 100 बार पढ़ा जाता है। उसका एक अनुष्ठान किया जाता है विधि विधान से। उसे सतचंडी अनुष्ठान कहते हैं। ये अनुष्ठान करने से लाभ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु पहले सतचंडी कराने से आपको क्या लाभ होगा। सतचंडी कराने से आपके घर में, घर के आसपास यदि किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वो नकारात्मक ऊर्जा घर छोड़ करके चली जाती है। यदि आपके घर में भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकर जिन जन्नात अब्बीस खब्बीस कोई नेगेटिव एनर्जी इस प्रकार की कोई चीज है तो वो भी घर छोड़ करके चली जाती है। बशर्ते कि ये सतचंडी यज्ञ कराने वाला मनुष्य, एक तो यजमान और कराने वाले ब्राह्मण,
वो दीक्षित हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो आपका निश्चित तौर से परिवार सचंडी यज्ञ कराने के बाद में सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करेगा। आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है, कुल देवता की कृपा प्राप्त होती है, स्थान के देवता की कृपा प्राप्त होती है। यह अनुष्ठान 9 दिन तक चलता है। इससे आपके देहिक ताप हो, देविक ताप हो या भौतिक ताप हो, यानी आपको शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो और आध्यात्मिक कष्ट हो, सभी कष्टों का शमन हो जाता है, यानी सभी कष्ट कम हो जाते हैं, परेशानियां कम हो जाती है, रुके हुए काम जो है चालू हो जाते हैं, बिगड़े हुए कामों में धीरे धीरे अच्छा सा होने लगता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में हर 5 साल के अंदर अंदर शत चंडी यज्ञ करा लेना चाहिए। परंतु मैं देखता हूं, मेरे पास बहुत से मनुष्य आते हैं कि साहब हमारे लड़के को ये ऊपरी बाधा लग गई, किसी ने खिलाई पिलाई कर दी, हमारी पत्नी के ऊपर प्रेत चढ़ गया, रात को नींद नहीं आती है, कोई सपने में आकर के हमारे साथ गलत काम करता है, हमें रात को सोने नहीं देता है, सफेद कपड़े वाले नजर आते हैं, रात को शमशान नजर आता है, लेटरिन बाथरूम नजर आते हैं, कोई सांप हमारे पीछे पड़ा हुआ होता है, कोई छोटे छोटे बच्चे हमारी गोदी में खेलते हुए नजर आते हैं, और ये सब सपने आने के बाद में बीमार हो जाते हो, दूसरे दिन काम नहीं कर सकते हो, हाथ पैर टूट जाते हैं। और ऐसा कार्य जो है ये सब दूज, छठ और चतुर्दशी के दिन अक्सर होता है। तो आप मान के चलो घर में ऊपरी बाधा है, उसको हटाने के लिए आपको शत चंडी यज्ञ कराना चाहिए। विधि विधान शब्द में बोल रहा हूं, विधि विधान का मतलब होता है बहुत नियम धर्म से उसका पाठ होना चाहिए, अशुद्धता नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। उस सचंडी अनुष्ठान में यदि कोई स्त्री माता बहन करवा रही है तो वो अपने मासिक धर्म समाप्त होने के बाद कम से कम जिस दिन से प्रारंभ होता है उस दिन से 8 दिन के बाद ही वह यह अनुष्ठान करने के योग्य बनती है। यदि घर में आप अनुष्ठान करा रहे तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी सफलता आपको किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान पर, किसी शक्ति पीठ पर कराने में सफलता मिलेगी। तो सचंडी यज्ञ कराने से आपकी घर की, फैक्ट्री की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, क्योंकि सचंडी यज्ञ के अंदर 240 देवियों के नाम हैं। उन 240 देवियों की आराधना हो जाती है। इसलिए सचंडी यज्ञ हर 2, 4, 5 साल में हर हिंदू को कराना चाहिए ताकि कष्ट परेशानी नहीं आए। परंतु हम देखते हैं वो जिंदगी में सचंडी यज्ञ कराते ही नहीं हैं। पूरी जिंदगी हो जाती है, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि सचंडी यज्ञ किसे कहते हैं, चंडी यज्ञ किसे कहते हैं। तो क्यों? यदि आप ऐसा करके नहीं करोगे तो निश्चित तौर से कष्ट तो अवश्य आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा काम है आपको ज्ञान देना कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। क्यों किसी के पास भटकते हो? क्यों गुनिया लोगों के पास जाते हो? क्यों भोपाल लोगों के पास जाते हो? क्यों भगत लोगों के चक्कर लगाते रहते हो? यह उपाय बिल्कुल अकाट्य है। नहीं मानते हो तो पहले कुछ दिन लगातार 21 दिन खुद स्वयं सप्तशती का पाठ कर करके देख लो क्या होता है। उसके बाद फिर आप सचंडी यज्ञ अवश्य कराइए और आप स्वयं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि बजाय आप आने जाने में किराया खर्च करके, होटलों में रुक करके, गुनिया भगत लोग, भोपो लोग, पंडे पुजारी के यहाँ जाकर के और ओघड़ लोगों के यहाँ पे जाकर के पैसे बर्बाद करके हासिल बहुत कम होता है। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप स्वयं अपने घर पर किसी शक्ति स्थल पर संकल्प लेकर के विधि विधान से उसका सचंडी यज्ञ कराएं, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और एक बार कराने से वो फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसको
यदि बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 2-4 बार आप अवश्य करवाइए, और हर 5 साल में 4 साल के अंदर अंदर आपको शतचंडी यज्ञ कराना ही कराना है। ये आप खुद भी करिए, अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए कि शतचंडी यज्ञ से क्या क्या प्राप्त होता है। एक बार आप पढ़ करके देखें। मेरा धर्म है कि आपको हम सुखी रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। इसके लिए जो भी उचित सलाह है वो सलाह हम आपको दे रहे हैं। तो शतचंडी यज्ञ का मतलब है 100 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, और उसका दशांश यानी 11 बार दुर्गा सप्तशती का हवन होता है। 9 कन्याओं का पूजन करना होता है, एक बटुक भैरव जी का पूजन करना होता है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार जो बातचीत हुई हो उतनी दक्षिणा आपको अवश्य देना है। और उसके अलावा भी यदि आपकी इच्छा हो जाए तो आप उनको कपड़े दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं, या और कोई सामान जो आपकी पहुंच में हो। जितनी चादर हो उतने ही पे आपको पैर पसारना चाहिए, उसके हिसाब से आप उनको दान दे सकते हो। अन्न का दान दे सकते हो, धातु का दान दे सकते हो। तो शतचंडी अनुष्ठान में 9 दिन का समय लगता है। कम से कम 5 से 7 ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। 9 दिन तक यजमान को जहाँ पे शतचंडी यज्ञ हो रहा है उस स्थान से बाहर नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण को भी जो वर्ण में आ जाते हैं उनको भी जहाँ पर अनुष्ठान हो रहा है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी छुआछात वाली स्त्री से, सूतक पातक वाले मनुष्य से दूर रहना चाहिए। जहाँ पर अनुष्ठान होता है उस अनुष्ठान पर भी परिवार के सदस्य के अलावा दूसरे व्यक्ति प्रवेश नहीं करे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मणों का और स्वयं का चंडी यज्ञ या शतचंडी यज्ञ करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं तो नांदी श्राद्ध कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। आप नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य करवाएं और खुद का भी करें, उसके बाद ही शतचंडी यज्ञ करना चाहिए। रोजाना जितने पीठ बनती है, रुद्र पीठ, नवग्रह पीठ, षोडश मातृका, सप्तग्रत मातृका, कुल देवी देवता, गौरी गणेश, 64 योगिनी, वास्तु, क्षेत्रपाल देवता, आदि देवता, प्रत्यादि देवता, और प्रधान पीठ के ऊपर बैठने वाले सभी देवी देवता, उन सबका जिन जिनको आपने बुलाया है, आह्वान किया है, पीठ बनाई है, उन सबको आपको रोजाना हवन करना है उनके नाम से। अष्टमी नवमी के मिलन पर आपको पूर्णाहुति करना है। शुक्ल पक्ष की एकम से ये प्रारंभ करना चाहिए। और विशेष बात, यदि कोई विशेष संकल्प हो आपका तो इसमें बलि अवश्य देना चाहिए अष्टमी नवमी के मिलन पर रात्रि में। फिर मां भगवती जगत जननी का विसर्जन करना चाहिए ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। तो शतचंडी यज्ञ अनुष्ठान के लिए मनुष्य को कोई चैतन्य यानी जिस मंदिर में अच्छी जागरूकता हो, किसी कोई दुर्गा धाम हो या कोई शिवालय हो, ऐसी जगह करना चाहिए। वैदिक विधि से एक मंडप का निर्माण करना चाहिए। मंडप का मतलब हो गया यज्ञशाला। यज्ञशाला में किसी भी धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही विशेष बात है कि यज्ञशाला बनाते हैं किसी मंदिर में अपने शतचंडी यज्ञ के लिए, तो उसमें धातु का प्रयोग नहीं करें। बांस की लकड़ियों का, बांस, लकड़ियां, घास फूस और रस्सी का प्रयोग करके करना चाहिए।
मंडप को अच्छे से गाय के गोबर से लीपना चाहिए। मंडप में आने जाने के लिए दरवाजा भी बनाना चाहिए। मंडप के चारों ओर आम के पत्तों की वंदरवार बनाना चाहिए। अशोक के पत्ते की वंदरवार बनाना चाहिए। जो आपने मंडप बनाया है यानी यज्ञशाला बनाई है, उसके ऊपर लाल रंग का एक ध्वज भी स्थापित करना चाहिए। और वंदरवार जो बनाते हैं उसमें आम के पत्ते का जो प्रयोग करते हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए। हवन कुंड जो है, जो यज्ञशाला बनाई है, उसके बिल्कुल बीचों बीच, जिसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है, उसमें हवन कुंड बनाना चाहिए। और यह अनुष्ठान 10 ब्राह्मणों के द्वारा करवाना चाहिए। और सभी ब्राह्मण जो है कर्मकांडी होना चाहिए और उन सबको अच्छे से सप्तशती का पाठ करते हुए आना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल जन्म से ही ब्राह्मण न हो, बल्कि कर्म से भी ब्राह्मण हो, वो भी चल सकता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की जिसके पास में दक्षता हो, ट्रेनिंग ली हो, उन्हीं ब्राह्मणों को बुलाया जाए। उन ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा, भोजन, वस्त्र ये सब देना चाहिए। ब्राह्मणों को और यजमान को यानी साधक मनुष्य को, दोनों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कंबल पर सोना चाहिए और प्रत्येक ब्राह्मण चंडिका का पाठ 10-10 बार करना चाहिए। और यदि हो सके तो संपुट युक्त नवाण मंत्र का भी 1000 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। नौ कुमारियों का पूजन अवश्य करें, जो 3 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की हो। 9 कुमारियों में हम जो बोलते हैं कि कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, शांभवी, दुर्गा, चंडिका और सुभद्रा जी के नाम से उन 9 कन्याओं को जाना जाता है। उनके नाम से पूजन हवन अवश्य करें। कन्याओं का पूजन करते समय इन्हीं नामों का ध्यान रखें कि पहली कन्या कुमारी होती है, दूसरी कन्या त्रिमूर्ति, चौथी कल्याणी, तीसरी कल्याणी, चौथी रोहिणी, फिर अगली कालिका, शांभवी, दुर्गा, चंडिका और 9वीं सुभद्रा होती है। जितनी भी कन्याओं का चयन करें, ये खंडित अवस्था वाली नहीं होनी चाहिए, कम अंग वाली या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, कोड़ी नहीं होनी चाहिए, फोड़े वाली नहीं होनी चाहिए, कुरूप, अंधी, कुबड़ी, दासी से उत्पन्न हुई रोगिणी, रोम वाली कन्या नहीं होनी चाहिए। 9 कन्याओं में इनका पूजन वर्जित है। ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यश प्राप्ति के लिए क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए वैश्य कन्याओं का पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए क्षुद्र कन्याओं का पूजन करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। कन्याओं के पूजन में सामग्री के अलावा भोजन, वस्त्र इत्यादि भी अर्पित करना चाहिए। और कन्याओं का आह्वान करने के लिए कुछ मंत्र है, वो मैं बता देता हूं, हिंदी में बता रहा हूं कि हे कुमारी, हे जगदम्बे, तुम जगत की पूजनीय, वंदनीय और सर्वशक्ति स्वरूपिणी हो। मेरी की हुई पूजा को अंगीकार करो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। मैं त्रिपुर रूपिणी, त्रिपुर की आधारभूता, 3 वर्ष की अवस्था वाली ज्ञानमयी त्रिभुवन वंदिता भगवती त्रिमूर्ति की पूजा करता हूं, जो कला रूपिणी होने पर भी कलातीत है। उस करुणा भरे हृदय वाली शिव रूपा कल्याण जननी भगवती कल्याणी का मैं पूजन करता हूं। अणिमा आदि गुणों की आश्रयभूता, अकार आदि अक्षरमयी अनंत शक्ति संपन्न लक्ष्मी रूपा रोहिणी की मैं आराधना करता हूं।
जो इच्छानुसार विचरण करने वाली सुंदरी, कांतिमयी, काल चक्रमयी, कामदायिनी और करुणा करने में उदार है, उस कालिका भवानी की मैं पूजा करता हूँ। जो अत्यंत कुपित वीर भाव से युक्त चंड मायाविनी तथा चंडमुंड नामक दैत्यों का नाश करने वाली है, उस प्रचंड पराक्रम वाली चंडिका देवी की मैं अर्चना करता हूँ। सदा आनंद देने वाली शांतिमयी, सर्वदेव वंदिता, सूर्य भूतमयी, लक्ष्मी रूपा शांभवी की मैं आराधना कर रहा हूँ। दुर्गम और दुष्कर कार्य में सांसारिक कष्टों को नष्ट करने वाली दुर्गति नाशिनी दुर्गा की मैं भक्ति पूर्वक पूजा करता हूँ, जिसकी सोने की सी आभा है और परम सुंदरी है तथा सुख सौभाग्य को देने वाली है। उस जन कल्याण जननी सुभद्रा देवी की मैं पूजा करता हूँ। ये मंत्र है कन्या पूजन के, जिनका अर्थ मैंने बताया। इन पुराणोक्त मंत्रों द्वारा कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से कुमारी पूजन होता है। उसके बाद में सप्तशती के यंत्र की पूजा होती है, स्थापन होता है और बहुत सारे कार्य भी साथ में होते हैं। तो किसी योग्य ब्राह्मण से ही ये पूजा कराएं। सचंडी यज्ञ अनाड़ी ब्राह्मण को बिल्कुल न लें। जिनने पहले ये करवाई है पूजन अर्चन, उनसे करवाएं, ताकि उनको इस चीज का ज्ञान होता है। सचंडी अनुष्ठान जो है शक्ति साधक के लिए एक अस्त्र का काम करता है। तो जो मनुष्य धर्म प्रेमी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो माँ भगवती कालिका, आद्य शक्ति, दुर्गा माँ या किसी भी देवी की उपासना करते हैं, परंतु कहते हैं कि साहब हमें देवी की कृपा प्राप्त नहीं हुई, और कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पवन आती जाती थी, हमारे यहाँ अभी भी पवन आती जाती है, परंतु वो जो बोलती काम नहीं होता। तो उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो है सचंडी यज्ञ करवाएं, क्योंकि आपने सचंडी यज्ञ नहीं करवाया है, इसलिए बहुत सी पवन जो होती है, देवियां होती है, वह अपना शरीर चोला छोड़ के चली जाती है और आप परेशान रहने लगते हो। और जो भी पवन आती है, यदि वो पवन सत्य वचन बोले, सत्यवाणी बोले, इसके लिए आपको सचंडी यज्ञ कराना ही कराना है। यदि आप ये नहीं करा सकते हैं तो फिर बहुत सारी शक्तियां शरीर छोड़ देती, चाहे वो काली मैया के रूप में आती हो, चाहे वो महाकाली के रूप में आती, चाहे वो दक्षिण काली के रूप में आती हो पवन, चाहे वो कंकाली काली के रूप में आती हो, चाहे वो भद्रकाली के रूप में आती हो। और शरीर में आने वाली जितनी भी पवन है वह सब प्रेत हैं, ये मान करके चलो, परंतु सिद्ध प्रेत हैं, अच्छे प्रेत हैं, और इन सबको बलि अवश्य लगती है। और हो सकता है इनमें से बहुत सारी ऐसी देवियां हैं जो सती हुई है अपने जमाने में, जिन्होंने देवी माँ की बहुत सेवा की, उनके जप तप किए, उसके बाद में उन्हें यह डिग्री प्राप्त हुई है शरीर में आकर के अपने आप को देवी बताने का। इसलिए उनका मान सम्मान करें, क्योंकि वो बड़ी बुजुर्ग है, और उनके जो नियम कानून उनका पालन करें। यदि नहीं हो तो नियम कानून आप हमसे पूछ सकते हैं कि देवी देवता शरीर में आते हैं तो उन संबंध में क्या नियम है। सचंडी यज्ञ का पूरा विधान, सहस्त्र चंडी यज्ञ का पूरा विधान हमने हमारे द्वारा लिखी गई श्री दुर्गा सप्तशती, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती, गुप्त सप्तशती, नवरात्रि रहस्य और दुर्गा सप्तशती रहस्य, ये किताब हमने तैयार की है। उसके अंदर ये पूरा सप्तचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ, 99 मंत्र का अनुष्ठान, उनकी पूरी विधि विधान हमने दिया हुआ है। जिस किसी भी भक्तजन को ये किताब चाहिए वो किताब हमसे प्राप्त कर सकता है। किताब वर्तमान में अभी उपलब्ध है। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।
मैं पुनः सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि जिन जिन के यहाँ पर भी देवी देवता आते हो शरीर के अंदर पवन के रूप में, उनका मान सम्मान करें, उनके आदेश का पालन करें और उनके निमित्त महीने में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा को हवन अवश्य करें। यदि देवी स्वरूपा में आती है तो आपको चंडी पाठ करा करके चंडी यज्ञ अवश्य कराना है, ताकि उनकी शक्ति बढ़ती रहेगी और वो जो वाणी करेगी वो सत्य रहेगी। मासिक धर्म के नियम का पालन अवश्य करें, अन्यथा देवियां ये शरीर छोड़ के चली जाती है, देवता लोग भी शरीर छोड़ के चले जाते हैं और कई बार साथ भी रहते हैं, परंतु वो जो बोलेंगे वो सत्य नहीं होगा, वो जो बोलेंगे वो काम नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का बहुत ध्यान रहता है, उसका अवश्य ध्यान रखें। और जिनके शरीर में देवी देवता आते हो, पवन आते हो या फिर जिनके घर में आते जाते हो, उन्हें मासिक धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करना है। दूसरों के घर का भोजन नहीं खाना है, सूतक पातक का भोजन नहीं खाना है, तेरवी का भोजन नहीं खाना है और अशुद्ध स्त्री, कलुषित मनुष्य, क्रोधी मनुष्य, पागल मनुष्य, उनके घर का खाना भी नहीं खाना है। तो वो शक्तियां आपकी अच्छे से साथ में रहेगी, अन्यथा एक समय बाद उस शरीर को, चोले को ही छोड़ करके चली जाती है। फिर आप परेशान होते हो कि साहब हमारे यहाँ पवन आती थी, पवन छोड़ करके चली गई, अब हमें वापस बुलाना चाह रहे हैं, कैसे आएगी, कैसे बुलाई जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज्ञान हो गया होगा कि पवन देवी देवता शरीर क्यों छोड़ देते हैं। इस बारे में और भी अधिक जानकारी, विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047। जिन जिन के यहाँ पे पवन आती हो, देवियां आती हो, वीर आते हो, भैरव आते हो, वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए हमारे द्वारा एक विशेष स्कीम बना करके रखी हुई है, पर चूंकि हमारे पास बहुत कम मनुष्यों की, बहुत कम धर्म प्रेमी बंधुओं की ऐसी एंट्री आई है कि हमारे शरीर में ऐसी पवन आती जाती है, तो अभी वो पेंडिंग रखा हुआ है। जब एक स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी तब हम उनके लिए विशेष योजना हमने की है। आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा, आपको पूरा आना जाना, रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भावेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ दौं शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्ति, आपः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः, सुशांतिर्भवतु। जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय महासरस्वती।